नमो नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के पंचम अध्याय के चौथे श्लोक में जो कर्म संन्यास योग का सिद्धांत है उसमें भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, सांख्य योग पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकमप्यास्थित सम्यग् उभयोर्विन्दते फलम। कहते हैं कि हे अर्जुन, इस बात को समझना पड़ेगा। जो बेसमझ लोग हैं सांख्य योग और कर्म योग को अलग अलग फल वाले कहते हैं। जो बेसमझ लोग हैं, जो समझदार हैं, ऐसा नहीं कहते, न कि पंडित जन, क्योंकि जिन दोनों में से एक साधन में भी अच्छी तरह से स्थित होने पर दोनों के फल, यानी जो फल स्वरूप दोनों का है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, चाहे वे सांख्य योगी हैं चाहे कर्मयोगी हों। सांख्य योग पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता। अर्जुन ने कर्मों के स्वरूप के त्याग करके तरदर्शी महापुरुषों के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करने का साधन को कर्म संन्यास नाम से कहा है। हम उस साधना को भगवान का सांख्य नाम से कहते हैं। भगवान शरीर शरीरी के भेद का विचार करके स्वरूप में स्थित होने को सांख्य कहते हैं। भगवान के मत में संन्यास और सांख्य पर्यायवाची हैं, जिसमें कर्मों का स्वरूप के त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। अर्जुन जिसे कर्म संन्यास नाम कह रहे हैं वह भी निसंदेह भगवान के द्वारा कहे हुए सांख्य योग का ही एक अवंतर भेद है, कारण कि गुरु से सुनकर भी साधक शरीर शरीरी के भेद पर ही विचार करता है। बाला माने का भाव यह है कि भगवान कहते हैं कि आयु और बुद्धि में बड़े होकर भी जो लोग सांख्य योग कर्म योग को अलग अलग फल वाले कहते हैं वे बालक हैं, यानी बेसमझ हैं। बालक का अर्थ होता है बेसमझ। जिन महापुरुषों ने सांख्य योग और कर्म योग के तत्व को ठीक ठीक समझा है वे ही पंडित यानी बुद्धिमान कहे गए हैं। वे लोग दोनों को अलग अलग फल वाले कभी नहीं कहते, क्योंकि वे दोनों साधनों की प्रणाली को न देखकर उन दोनों के वास्तविक परिणाम को देखा। साध्य क्या है? दोनों की साधना प्रणाली तो अलग अलग है, पर साध्य मतलब परमात्मा प्राप्ति एक ही है। एकमप्यास्थित सम्यग् उभयोर्विन्दते फलम। गीता में जगह जगह भगवान ने सांख्य कर्म योग का परमात्मा प्राप्त का फल एक ही बताया है। दोनों साधनों में अपने अपने परमात्मा तत्व का अनुभव होने की बात कही गई है। कर्म योग के लिए परमात्मा की प्राप्ति बताई गई है, ज्ञान योग के लिए परमात्मा की प्राप्ति बताई गई है। इस प्रकार भगवान के मत में दोनों साधकों के साधन हैं ये कहीं फल वाले हैं। अब इसका भाव यह है, जो अन्य शास्त्रीय बातों को तो जानता है, पर सांख्य योग जो कुछ लोग हैं किताब रटे हैं, खूब व्याकरण जानते हैं, लेकिन शास्त्रीय बात जानते हैं, पर सांख्य योग कर्मयोग के तत्व को गहराई से नहीं जानते, वह वास्तव में बालक हैं, बेसमझ ही कहे जाते हैं संतों की भाषा में। जो गीता भर से अविनाशी तत्व के लिए फल शब्द का श्लोक इसी में आया है। कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों साधनों से प्राप्त होने वाले तत्व को फल कहने का अर्थ यह है कि इन दोनों साधनों से मनुष्य का अपना उद्योग मुख्य है। ज्ञान योग में विवेक रूप उद्योग मुख्य है और कर्म योग में परहित की क्रिया का उद्योग मुख्य है। ज्ञान योग में विवेक होना चाहिए, क्या अच्छा है क्या बुरा है, और कर्म योग में दूसरों की भलाई के लिए होना चाहिए। साधक का अपना उद्योग परिश्रम सफल हो गया, इसके लिए इसको फल कहा गया है। यह फल नष्ट होने वाला नहीं है। कर्मयोग तथा ज्ञान योग दोनों का फल आत्मज्ञान है, यानी ब्रह्म ज्ञान है। कर्तव्य कर्म करना कर्मयोग है और कुछ न करना ज्ञान योग है। कुछ न करने से जिस तत्व की प्राप्ति होती है उसे तत्व की प्राप्ति कर्तव्य करने से हो जाती है। करना और न करना तो साधन है, पर जिससे इनसे जिस तत्व की प्राप्ति होती वही साध्य है, वही परमात्मा है। अगर हम इस विषय वस्तु की क्रियायोग के माध्यम से व्याख्या करें तो यह बात और स्पष्ट हो के आती है। क्रियायोगी साधक जो हैं, जो गीता का मूल भाव है क्रियायोग की साधना, यह बात और स्पष्ट होती है कि जिसकी फल आदि में कोई आसक्ति नहीं है, लोभ नहीं है, और किसी की अच्छी अवस्था देख उसके मन में ईर्ष्या नहीं होती है। कहते हैं ऐसे व्यक्ति सांख्य योगी जो नहीं होती है, जिसकी कोई ईर्ष्या नहीं होती है, और जो व्यक्ति प्राण में मन रखकर स्मरण करते करते भी तन्मयता प्राप्त करते हैं, तब मन अवरुद्ध हो जाता है। इस अवस्था में जो स्थिति होती है उसे कूटस्थ में मतलब आज्ञा चक्र में देखते देखते तन्मय होकर उसके भीतर नाद बिंदु को भेद करने की जो स्थिति प्राप्त होती है
दोनों ही अवस्था एक है। अतः योगी और ज्ञानी को अंत में एक ही फल प्राप्त होता है। इन दोनों साधनाओं के मूल में प्राणायाम वर्तमान रहता है। प्राणायाम के द्वारा नाड़ी चक्र को शोधित करने पर मन को ऊपर उठाकर सहस्त्रार में सहस्त्रार चक्र में प्रवेश कराना सहज हो जाता है और किसी साधना से यह शक्ति सहज में नहीं प्राप्त होती। सुषुम्ना का जागरण जो होता है वह प्राणायाम के द्वारा ही होता है, उससे ही फलस्वरूप स्थिरता प्राप्त होती है। यह जिसको ज्ञान नहीं है और जो केवल शास्त्र पढ़कर ज्ञानी हुए हैं वे पंडित नहीं माने जाते, क्योंकि उनको तत्व साक्षात्कार हुआ ही नहीं। दोनों के फल चित्त चिन्मय होकर परमानंद की प्राप्ति है, क्योंकि आत्मा सम और नित्य ज्ञानानंद भावापन्न है। दोनों मार्गों का जो फल है वह आत्मदर्शन है। पहले में कूटस्थ ज्योति के भीतर प्रवेश करने के नाद बिंदु भेद कर परास्थिति प्राप्त होती है। यह स्थिति चित्त की समता के कारण सर्वभावना शक्ति एकात्म भाव का उदय होता है। यही सांख्य सब में परब्रह्म दिखाई देता है। और क्रिया योग या केवल प्राणायाम अवलंबन करके भी अवस्था प्राप्त की जाती है। प्राण की निरोधावस्था जो प्राणायाम द्वारा अपने आप प्राप्त होती है, उसमें भी सम्यक अवस्थित रहने पर मन प्राण स्थिर होकर परमात्मा में प्रविष्ट हो जाती है। उस समय कर्तृत्व अभिमान क्लेश नहीं रह जाता। साधक अपने को भूल करके एक बारगी भोला बन जाता है। वो देखने पर नहीं लगता, इतना सहज इतना सरल हो जाता है, लोग समझ ही नहीं पाते और सोचते हैं कि इससे कुछ ज्ञान नहीं है। वो तो उनका भोलापन है, मतलब वो सहज, सब में सहजता का स्वीकार्यता हो जाती है। और जब व्यक्ति में सहज स्वीकार्यता हो जाए तो समझिए साधना उसकी दृढ़ है, वह परमात्मा के निकट है। उसको आकांक्षा द्वेष आदि कुछ नहीं रहता है। यही निष्काम प्राण कर्म कर्मयोग का फल है। अतः देखा गया है कि मार्ग तो दो हैं पर उनका फल एक ही है। जब तक आप यह अभ्यास नहीं करेंगे यह सहजता आपके अंदर नहीं आ सकती। नमो नारायण। राधे राधे।